हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसका पार्ट 8 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कंपलसरी पूछे जाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों। फर्स्ट हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सेकंड देखेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद थर्ड देखेंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। ये तीनों प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों, पहले मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा, उसके तीनों के हम प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको उसी तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत चलिए दोस्तों, पहले हमारे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर्म। ये जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, सेकंड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद थर्ड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। यानी जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। नीचे इंफॉर्मेशन देखिए, बॉक्स दिख रहा होगा। बॉक्स में 2 कॉलम्स है। फर्स्ट है क्लास इंटरवल्स का कॉलम है, सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। क्लास इंटरवल्स में आपको 0 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 40, 50, 65, 40 एंड 5। ये आपका डाटा दिया गया दोस्तों। ये डाटा का इस्तेमाल करते हुए हम ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। जैसे हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इसका फॉर्मेट ऐसा आएगा, फर्स्ट आपका क्लास इंटरवल्स आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर इस कॉलम में आपको कैलकुलेट करना रहेगा। आपके जो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स दिया गया था वो सेम मैंने यहां पर लिख दिया, फ्रीक्वेंसी जो दिया गया था वो सेम मैंने यहां लिख दिया। टोटल करें तो इसका 200 आएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। जैसे हमारा फर्स्ट है क्लास इंटरवल 0 to 20 जिसका फ्रीक्वेंसी है 40। 40 हमें फर्स्ट यहां पर एज इट इज फर्स्ट में हमें रखना है दोस्तों। जैसे हमने सेम रख दिया, उसका अगर हमें सेकेंड क्लास इंटरवल का फाइंड आउट करना है तो ये 40 प्लस नेक्स्ट के क्लास इंटरवल का 50, दोनों को प्लस करना। 40 प्लस 50 करें तो ये हमारा 90 हो जाएगा। उसका जो है हमारा 90 आंसर निकल गया। 90 आंसर से नेक्स्ट क्लास इंटरवल्स को ऐड करना। 90 प्लस 65 करेंगे तो 155 हो जाएगा। उसके बाद 155 से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। 155 प्लस 40 करेंगे तो 195 हो जाएगा। उसके बाद 195 से नेक्स्ट ईयर के फ्रीक्वेंसी को यानी 5 को अगर प्लस करेंगे, 195 प्लस 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा दोस्तों। ये जो हमारा लास्ट 200 आएगा वो हमारे टोटल के साथ सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो ही हमारा आंसर राइट आएगा, वरना हमारा आंसर रॉन्ग आएगा दोस्तों। तो हमने अब तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, फर्स्ट का सेम एज इट इज रखना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगा। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आंसर आया था फर्स्ट का, उसका सेकंड ईयर के फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ऐड करना। 40 प्लस 50 करेंगे तो 90, उसका 90 प्लस 65 करेंगे तो 155। ऐसे करेंगे तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा दोस्तों। ये हो गया फर्स्ट हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमें सेकंड कैलकुलेट करना था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी फॉर्मेट सेम, फर्स्ट क्लास इंटरवल्स आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी आएगा, उसका लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा दोस्तों। लेकिन जो हमारे क्लास इंटरवल्स का डाटा था वो यहां पर हमने चेंज किया है दोस्तों। यहां पर जैसे हमें लेस देन फाइंड आउट करना है तो सब में पहले लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लिख देना है दोस्तों। जो हमारा क्लास इंटरवल्स का अपर लिमिट था, जैसे क्वेश्चन में 0 to 20 है, 0 to 20 का जो अपर लिमिट 20 है, 20 हमें यहां पर लगना है दोस्तों। 20 उसका नेक्स्ट का जैसे 20 to 40 है, 40 हमारा अपर लिमिट है तो नेक्स्ट हमारा 40, वैसे 60, 80, 100 ऐसा लिख देना। और फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगा। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, जैसे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया था सेम आंसर यहां पर आएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी 40 यहां पर एज इट इज रख दीजिए। उसके बाद 40 से नेक्स्ट ईयर के फ्रीक्वेंसी 50, 40 प्लस 50 करेंगे तो 90, उसका 90 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 90 प्लस 65 करेंगे तो 155। उसके बाद 155 प्लस नेक्स्ट ईयर का फ्रीक्वेंसी 40, 155 प्लस 40 195, उसके बाद 195 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस 5, 195 प्लस 5 करेंगे तो 200।
सो 200 ये 200 मैच हो गया, तो ये हमारा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गया दोस्तों। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन आप जब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो आप क्लास इंटरवल्स में ऐसा आपको लेस देन बोल के लिखना होता है दोस्तों। क्लियर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए बढ़ते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। दोस्तों यहां पर भी 3 कॉलम्स बनेंगे, पहले क्लास इंटरवल्स आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगा, उसके बाद मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा दोस्तों। इसमें देखिए जैसे वहां पर हमने लेस देन कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालना था, यहां पर हमें मोर देन निकालना है, तो हर जगह मोर देन आएगा दोस्तों। लेकिन जैसे यहां पर आपके क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल्स में 0 to 20 है, जो आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आपका 0 है, वो यहां पर आपको लिखना है दोस्तों। उसका सेकंड में जैसे 20 to 40 है, 20 to 40 में लोअर लिमिट कौन सा है, 20 है, तो 20 रखना। ऐसे ही दोस्तों 40, 60, 80 रख लेना, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी हम अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे लेस में ऊपर से जा रहे थे, हम मोर में नीचे से आएंगे दोस्तों। नीचे लास्ट क्या है, 5 है, तो 5 हम लास्ट में 5 एज इट इज रखेंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दोस्तों। उसके बाद ये 5 से उसके बाद 1 साल ऊपर जो 40 है, 5 + 40 करेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 45। उसके बाद 45 से नेक्स्ट ईयर के फ्रीक्वेंसी 45 to 65 करेंगे तो 110 आएगा। उसके बाद 110 से ये ऊपर के 50, 110 + 50 करेंगे तो 160 आएगा। 160 प्लस और ऊपर का फ्रीक्वेंसी तो 160 + 40 करेंगे तो 200 आपका आएगा दोस्तों। सो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम नीचे से जाते हैं, नीचे का जो वैल्यू है 5 एज इट इज 5 रखा। उसके बाद उसके ऊपर से जाते हैं दोस्तों 5, नेक्स्ट ईयर का फ्रीक्वेंसी 40, 45, 45 + 65 110, 110 + 50 160। ये आपको एरोस में समझने आने के लिए ही मैंने एरोस उतारे हैं दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने तीनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम्स देखे दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।